जब रावण को श्री राम का तीर लगा तो श्री राम जानते थे इसकी मृत्यु होने को है, यह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। मगर वो इस बात को भी समझते थे कि आज रावण अकेले दम नहीं तोड़ेगा, उसके साथ ज्ञान और उसके पांडित्य का अनंत आकाश कांच की तरह चटक कर चूर चूर हो जाएगा। तो श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, अनुज, इस सृष्टि का प्रकांडतम विद्वान अंतिम सांस ले रहा है, जाओ उनसे अनुरोध करो कि वह संसार के लिए जाते जाते कुछ ज्ञान रत्न देते जाएं। लक्ष्मण जी गए, रावण से ज्ञान का निवेदन किया। रावण ने सुना पर वो चुप रहे, बस मुंह फेर लिए। लक्ष्मण जी उत्तेजित हो गए, वापिस आए और बोले, प्राण जाने को है मगर इसका अहंकार जाता ही नहीं। श्री राम ने कहा, क्या तुम इतना भी नहीं समझ पाए? तुमसे मुंह फेरना ही रावण का पहला ज्ञान था। तुम उसके सिरहाने खड़े होकर ज्ञान की अपेक्षा कर रहे हो। ज्ञान देने वाला गुरु होता है और ग्रहण करने वाला शिष्य, और शिष्य का स्थान चरणों में होता है, सिर पर नहीं। लक्ष्मण जी फिर से रावण के पास गए और इस बार उनके चरणों पर हाथ जोड़कर विनती की। तो रावण ने सफल जीवन के कुछ सूत्र दिए। ये सूत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये उस व्यक्ति के मुख से निकले हैं जिसने अपने पुरुषार्थ से सब कुछ पा लिया और फिर अपने अहंकार से सब कुछ खो दिया। आइए हम भी वो सूत्र सुनते हैं और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। पहला सूत्र है, शुभस्य शीघ्रम। रावण ने लक्ष्मण से कहा, मन का स्वभाव है सत्कर्मों को स्थगित करते रहना और दुष्कर्मों की ओर आकर्षित हो जाना। सत्कर्म वो है जो कल्याण, कृपा और करुणा की भावना से किया जाए, और दुष्कर्म वो है जिसमें कल्याण, कृपा और करुणा का अभाव हो। मुझे कई बार विचार आया कि मैं सीता को ससम्मान लौटा दूं, लेकिन मेरा मन इस सत्कर्म को टालता रहा। यदि मैंने सत्कर्म का पहला संगीत सुन लिया होता तो मरघट का यह सन्नाटा सुनने की नौबत नहीं आती। शुभस्य शीघ्रम यानी शुभ करने का जब भी विचार आए तो उसे कभी भी स्थगित नहीं करना चाहिए, उसी क्षण विचार को कार्य में बदल देना चाहिए, वरना यह मन अपनी चाल चल देगा। दूसरा सूत्र है, शत्रु को कमजोर मत समझो। कौन? राम, वही वनवासी जो जंगल जंगल मारा मारा फिर रहा है, वही अयोध्या का राजकुमार जिसके पास ना घर है, ना घाट, ना हाथी, ना घोड़े, ना ही राजपाट। वह भला दशानन का सामना कैसे करेगा? असंभव। लेकिन क्या हुआ? असंभव संभव हो गया। वह साधारण मानव आज विजय तिलक लगाकर सूर्य को अर्घ्य दे रहा है और मेरा सूर्य अस्त होने को है, क्योंकि मैंने शत्रु को कमजोर समझने की भूल की। जब मैंने जगत पिता से अमरत्व का वरदान मांगा था तो खुद को देवता, असुर, पशु पक्षी, यक्ष, गंधर्व सभी से सुरक्षित कर लिया था, लेकिन मैंने मनुष्य से सुरक्षा नहीं मांगी थी क्योंकि मैंने मनुष्य को इस लायक समझा ही नहीं। यही अहंकार मुझे ले डूबा। तीसरा सूत्र है, राज को राज रहने दो। मैं तुमसे अपने मन का गहरा भेद बांट रहा हूँ, लेकिन तुम इस भेद को किसी से कहना नहीं। यह मूर्खता नहीं तो और क्या है? जब खुद तुम अपना राज को राज नहीं रख पाए तो कोई और भला कैसे रखेगा? यही मूर्खता मुझसे हुई। मैं अजेय था, लेकिन यह भेद कि मेरी नाभि में अमृत है मैं छिपा न सका, और इस भेद के बल पर ही मेरे भाई ने मेरे सर्वनाश का शंखनाद कर दिया। यह मेरा अंतिम सूत्र है, इसे मत भुलाना। दोस्तों, यही अंतिम ज्ञान रत्न रूपी सूत्र थे जो रावण ने लक्ष्मण जी से कहे। हम सभी को यह अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ द स्पार्क में बने रहें। धन्यवाद।